आपने पूर्व भाग में जान लिया है कि उस व्यापारी का बैल संजीवक उस दलदल से जिंदा बचकर हरी भरी घास चरकर पुन हष्ट पुष्ट हो गया और उस जंगल में मुक्त विचरण करते हुए जीवन यापन करने लगा। किसी दिन पिंगलक नाम का एक शेर अपने कुछ अनुयायियों के साथ प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए यमुना के किनारे आया। जब उसने संजीवक की गंभीर दहाड़ को दूर से ही सुना तो भय में व्याकुल होकर अपने स्वरूप को छिपाता हुआ एक वटवृक्ष के नीचे चतुर्मंडल व्यूह बनाकर वहीं बैठ गया। उसके इस चतुर्मंडल व्यूह में वह अपने मित्र, उसके अनुयायी वर्ग, भृत्य वर्ग और अन्य सेवक सम्मिलित थे। ध्यान रखे कि चतुर्मंडल व्यूह की प्रथम परिधि में सर्वप्रथम राजा बैठता है। उसके बाद राजा के अनुयायी, विश्वस्त मंत्री तथा सामंतगण रहते हैं। तदनंतर तृतीय पंक्ति में राजा के सैनिक रहते हैं और चतुर्थ पंक्ति में गुप्तचर, सीमा रक्षक तथा शेष भृत्यादि सेवक वर्ग रहते हैं। सिंधी उस सिंह के करटक और दमनक नाम के दो निपुण मंत्रिपुत्र थे जो अब पदच्युत किए जा चुके थे, नौकरी से निकाले जा चुके थे, किंतु सेवा में पुनः प्रतिष्ठित होने के लिए हमेशा उस जंगल के राजा शेर का अनुगमन किया करते थे, पीछा किया करते थे। सिंह को बैठे हुए देखकर उन दोनों ने आपस में परामर्श करना प्रारंभ कर दिया। उनमें से दमनक ने कहा, मित्र करटक, हमारा स्वामी यह शेर जल पीने के लिए यमुना के किनारे आया था। क्या बात है कि यह प्यास से व्याकुल होते हुए भी यमुना के किनारे से लौट आया है और यहाँ चतुर्मंडल व्यूह बनाकर चिंताग्रस्त भी बैठा है। यह सुनकर करटक ने कहा, भद्र, हमें इन सब बातों से अब क्या लेना देना है, क्योंकि कहाँ भी गया है। जो व्यक्ति बिना कार्य के कार्य को करने की इच्छा करता है वह कील को उखाड़ने वाले वानर की तरह विनाश को प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर दमनक ने पूछा, कैसे? करटक ने फिर उस वानर से संबंधित दृष्टांत कथा को सुनाते हुए कहा, किसी बनिए ने नगर के समीप के एक वन में देव मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। उनमें कार्य करने वाले मजदूर तथा कारीगर दोपहर के समय भोजन करने के लिए पास के नगर में चले जाया करते थे। एक दिन अकस्मात वानरों का एक झुंड इधर उधर से घूमता हुआ उस वन में आ पहुंचा। उन कारीगरों में से किसी एक ने आधे चीरे हुए अर्जुन वृक्ष के एक खंभे में बीचों बीच खैर का एक खूंटा गाड़कर छोड़ दिया था। वानरों ने वहां पहुंचकर वृक्षों, मकानों, लकड़ियों एवं खंभों आदि पर स्वच्छंद खेलना प्रारंभ कर दिया। उन वानरों में से कोई एक मृत्यु के सन्निकट आ जाने के कारण उस आधे चीरे हुए खंभे पर बैठकर अपने दोनों हाथों ने उसमें गड़े हुए उस खैर के खूंटे को उखाड़ने लगा। उन खूंटे को पकड़कर हिलाने के कारण उस खूंटे के निकल जाने से खंभे के मध्य में लटका हुआ उसका अंडकोश उस निकले हुए खूंटे के स्थान पर दब गया। अंडकोश दबने से वह वानर उसी खंभे पर मर गया। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना कार्य के ही यों ही अनखटोटा व्यर्थ कार्य को करने की इच्छा करता है वह कील को उखाड़ने वाले इसी वानर की तरह विनाश को प्राप्त हो जाता है। अतएव मैं कहता हूं कि व्यर्थ का कार्य करने के परिणाम स्वरूप वानर की सी दशा होती है। राजा के भोजन से अवशिष्ट भोजन जब हमको मिल ही जाता है तो व्यर्थ के प्रपंच में पड़ने से क्या लाभ है? करटक के उक्त वचन को सुनकर दमनक ने कहा, जान पड़ता है कि आप केवल भोजन के लिए ही जीते हैं। यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति मित्रों के उपकारार्थ और शत्रुओं के अपकारार्थ राजा का आश्रय ग्रहण करते हैं। अपने पेट को तो कौन नहीं भर लेता है, किंतु जीने का अर्थ पेट भरना मात्र नहीं है। पक्षी भी अपनी चोंच से पेट को भर लेते हैं। क्या उनका जीवन कोई महत्व रखता है? इस विश्व में उसी व्यक्ति को दीर्घायु होना चाहिए जिसके जीने से अनेक व्यक्तियों का जीवन चलता है। शिल्पादि कला, शूरता, संपत्ति तथा अन्य श्रेष्ठ गुणों से युक्त और समुदाय के लोगों से प्रशंसित होकर क्षणमात्र का जीवन ही विद्वानों द्वारा जीवन की कोटि में गिना जाता है। बिना किसी गुण एवं प्रशंसा के काक या कौवा भी बहुत दिनों तक जीता है और अपने पेट को भरता रहता है। क्या उसका जीवन कहाँ जा सकता है? जिस व्यक्ति ने अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा स्वजनों का उपकार नहीं किया, दीनों के प्रति दयाभाव नहीं दिखाया और सेवकों के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन नहीं किया, उस व्यक्ति के जीने से इस विश्व को क्या लाभ हुआ? कौवे की तरह केवल पेट पालने के लिए जीवित रहना व्यर्थ है। केवल वर्षा काल में उबलने वाली छोटी छोटी नदियां जैसे थोड़े ही जल से भर जाती है और चूहों की अंजलि भी जैसे थोड़े ही खाद्यान्न से भर जाती है, उसी प्रकार उद्योगहीन लघु व्यक्ति भी थोड़े ही धन में संतुष्ट हो जाता है और पुण्य
उद्योग करना, प्रयत्न करना छोड़ देता है। कहाँ भी गया है, थोथा चना बाजे घना। माता की युवावस्था को विनष्ट करने वाले उस पुत्र से क्या लाभ है, वो जिसने केवल कभी जन्म मात्र ग्रहण किया था, पुण्य, कभी कोई महत्व का अच्छा कार्य नहीं कर सका। अपने कुल रूपी स्तंभ पर जो ध्वज की तरह नहीं चढ़ सका, उसका जन्म व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो पुत्र जन्म लेकर यशस्वी एवं पराक्रमी नहीं हुआ, वह केवल माता के सौंदर्य को विनष्ट करने के लिए ही जन्म ग्रहण करता है। परिवर्तनशील इस विश्व में कौन जन्म नहीं लेता है और जन्म लेने के बाद कौन मरता नहीं है, किंतु उसी व्यक्ति का जन्म सार्थक माना जाता है जो अपने पौरुष द्वारा अर्जित संपत्ति से विश्व में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जैसे नदी के तट पर उत्पन्न होने वाले उस तिनके का भी जन्म सफल हो जाता है, जबकि वह जल में डूबते हुए आर्तजन के हाथ का अवलंबन बनकर उसको डूबने से बचा लेता है। स्थिर एवं उदार चरित के सज्जन व्यक्ति जो विश्व के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार में विरले ही उत्पन्न होते हैं।